8 नवंबर को बीजापुर के रेखापल्ली इलाके में पुलिस ने एक दावा किया कि उन्होंने 3 इनामी माओवादियों को मार गिराया है और घटनास्थल से उनके शव और ऑटोमेटिक वेपन और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसको लेकर पुलिस ने अपनी एक अलग जानकारी दी थी और बस्तर आईजी ने अपना बयान दिया था, लेकिन अब माओवादियों ने इस मुठभेड़ पर कुछ आपत्ति जताई है और उन्होंने कुछ आरोप लगाकर एक पत्र जारी किया है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद हो तो बीते कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बीजापुर के रेखापल्ली इलाके में पुलिस की माओवादियों से एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें सीआरपीएफ और कोबरा के साथ बस्तर फाइटर के जो जवान हैं इनकी संयुक्त टीम थी। एसटीएफ और कोबरा, सीआरपीएफ, टीआरजी, इन सभी की संयुक्त टीम थी। रेखापल्ली के इलाके में मुठभेड़ हुई थी और इसमें 3 इनामी माओवादियों को मार गिराया गया था। तत्कालीन तौर पर बस्तर आईजी ने एक मारे गए माओवादी की पहचान की थी, जिसका नाम कंपनी नंबर 10 का कमांडर जोगा माड़वी बताया गया था, जो कि डीवीसीएम था और उसके ऊपर में लगभग 10 लाख रुपए का इनाम बताया गया था। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं हथियार, ये सारे हथियार घटनास्थल से रिकवर किए गए थे, ये भी बताया गया था, जिसमें 1 नग स्नाइपर राइफल, 1 नग स्नाइपर वेपन, 1 नग 12 बोर राइफल, 1 नग पिस्टल, 2 नग भरमार राइफल सहित विस्फोटक पदार्थ और अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। एसएलआर राइफल भी है इसमें। और इसको लेकर बस्तर आईजी ने बताया कि 8 नवंबर को जिला बीजापुर के थाना उसूड़, पामेड़, बासागुड़ा, तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर इन सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था और जिसमें उन्होंने लगातार उस इलाके की सर्चिंग की और उस दौरान 11 बजे रेखापल्ली कोमटपल्ली के जंगल में पीएलजीए बटालियन और सीआरसी कंपनी के साथ उनके साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में उन्होंने 3 माओवादियों को मार गिराया और मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों को शव को बरामद करके जब उन्हें वापस लाया गया तो उनकी शिनाख्ती एक जोगा माड़वी के तौर पर हुई और शेष जो 2 हैं उनके नाम के आगे पुलिस ने लिखा कि ये अज्ञात पुरुष माओवादी हैं और उन पर इनाम अभी कितना घोषित है इसकी जानकारी भी नहीं है। अब इस घटना के बाद हालांकि जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती तो पुलिस कर रही है, लेकिन अब माओवादियों की तरफ से एक प्रेस नोट आया है और ये प्रेस नोट जारी किया है दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने, जिन्होंने इस पूरे मुठभेड़ पर आरोप लगाते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि इस मारे गए मुठभेड़ में जो एक माओवादी हैं जिनकी शिनाख्त पुलिस ने की है वो तो उनके सदस्य हैं, लेकिन जो बाकी के 2 लोग हैं जिनकी शिनाख्ती अब तक पुलिस नहीं कर पाई है, दरअसल वो ग्रामीण हैं। माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में लिखा है कि 8 नवंबर में बीजापुर जिला उसूर ब्लॉक, छुटबाई, गुंडम, नबीधारा और गलगम और बीजापुर थाना क्षेत्र कैंप से डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के द्वारा रेखापल्ली, तुमिरगुड़ा, गुबीरगुड़ा और सिंगनपारा गांव में संयुक्त रूप से हमला करके पीएलजीए कामरेड के सहित 2 आम आदमियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसकी माओवादी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने अपने इस प्रेस नोट में लिखा है कि बीजापुर जिला पामेड़, तर्रेम थाना क्षेत्र के मरोड़बाड़ा, बाका, कमलापुराम, रेखापल्ली, तुमिरगुड़ा और इस तरह के इलाके में 8 नवंबर की तारीख को डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के बलों के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर सुबह 6 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक हमला किया गया। उस दौरान खेत में धान काट रहे आम ग्रामीणों के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस फायरिंग में तुमिरगुड़ा के निवासी पोडियम हिड़मा, रेखापल्ली के निवासी कुंजाम जोगा निहत्थे ग्रामीणों की हत्या की गई और ये दोनों ग्रामीण शादीशुदा हैं और इनके बच्चे भी हैं। कुछ ग्रामीण घायल भी हुए, पकड़े गए लगभग 10 महिलाओं और पुरुषों को बुरी तरह से मारपीट करके बीजापुर भी लाया गया। हालांकि उस दिन मुठभेड़ के 2 दिन बाद अगले दिन, क्योंकि 1 दिन बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे पास कुछ ग्रामीणों के फ़ोन भी आए थे चिपुर भट्टी के इलाके से। चिपुर भट्टी अगर आपको याद हो वो इलाका है जिस इलाके में किसी समय में 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने उस वक्त की थी। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ये इलाका आता है। उस गाँव के कुछ ग्रामीणों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके इलाके के कुछ लोगों को पुलिस उठाकर लाई है, लेकिन अब तक यह नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या उन्हें किस केस के अंतर्गत उठाकर लाया गया है। उसका जिक्र भी माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में किया है।
इसी हमले के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए माओवादियों ने लिखा है कि उनकी जो पीएलजीए बलों ने जवानों पर हमला किया और इस हमले में पीएलजीए के 10वीं प्लाटून कमांडर कॉमरेड माड़वी जोगा, जिसका शिनाख्त पुलिस ने भी की है, वो मारे गए। और सुकमा जिला कोंटा तहसील ग्राम कोलाईगुड़ा कोसानपारा के निवासी हैं। और इस नुकसान को खोकर माओवादी कहते हैं कि उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है कि ये उन्हें नुकसान हुआ है। और उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि इस जो मुठभेड़ हुई उसमें पुलिस के जवानों को भी नुकसान हुआ, लेकिन पुलिस जो है अपने नुकसान को छुपा रही है। हालांकि आपको एक बात बताऊं, ये पहली दफ़े नहीं, इसके पहले भी माओवादियों ने कई ऐसे अटैक हुए हैं। बीजापुर के एक इलाके में एक बार उन्होंने कैंप पर अटैक किया था और उस कैंप में भी ताबड़तोड़ उन्होंने अपने जो देसी बीजीएल हैं दागे थे और दावा किया था कि उसमें बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हुई है। हालांकि पुलिस ने इस बात को खारिज करते हुए ये बात बताई थी कि उसमें कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है, बल्कि एक जवान को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। माओवादियों ने उस प्रेस नोट में इस बात को भी स्वीकार किया था कि उनके पीएलजीए के कुछ जो कैडर हैं वो उस मुठभेड़ में मारे गए थे जब जवानों ने वहाँ से प्रतिकार किया था कैंप से। लेकिन इसमें उन्होंने फिर इस बात का आरोप लगाया है कि पुलिस को नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस इसे छुपा रही है। इस फायरिंग में जो उनके जो साथी हैं जो इस मुठभेड़ में मारे गए, उनको वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के साथ उनके दुख में शामिल होने की बात करते हुए माओवादियों ने आगे अपने प्रेस नोट में लिखा है कि एक प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक सूरजकुंड के अंतर्गत ऑपरेशन कगार हमलों के तहत गांव में डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के बलों के द्वारा हमला करके आम आदमियों के साथ मारपीट, हत्या करना और फर्जी मुठभेड़ किया जा रहा है। ये माओवादियों का आरोप है पुलिस के जवानों पर। और महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ घरों से सोना चांदी पैसा लूटपाट करके ले जाना और खेत खलिहानों में जाने से डर का माहौल तैयार करना, इस तरह के काम सुरक्षा बलों के द्वारा किए जा रहे हैं। और ये सारे आरोप जो हैं पुलिस बलों के द्वारा लगाए गए, माओवादियों के द्वारा लगाए गए हैं। इस मुठभेड़ को लेकर माओवादी पार्टी के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के द्वारा कड़ी शब्दों में इसका खंडन किया जा रहा है और उन्होंने अपील किया है कि मानवाधिकार, बुद्धिजीवी कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी, महिला संगठनों और जनहितैषियों के द्वारा इस पूरे घटना की सच्चाई को उजागर करने के लिए घटना स्थल पर जाए। साथ ही साथ जो 2 ग्रामीण मारे गए हैं, इस जो माओवादियों के अनुसार जो 2 ग्रामीण मारे गए हैं और पुलिस के अनुसार वो मारे गए लोग माओवादी हैं, उसकी घटना स्थल पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाए और पुलिस कैंप और सड़क पुल पुलिया का निर्माण के खिलाफ जल जंगल जमीन संसाधनों को बचाने के लिए जारी जन आंदोलन का समर्थन करें। जनता पर चलाई जा रही भीषण दमन यानी कि हवाई बमबारी, झूठी मुठभेड़, अत्याचार, अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील भी यहाँ पे माओवादियों ने की है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से जब इस प्रेस नोट को लेकर बात की गई तो पुलिस के अधिकारियों ने इस पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है फ़ोन पर ही कि माओवादी जब भी उन्हें नुकसान होता है तो इसी तरह के प्रेस नोट जारी कर पुलिस के ऊपर एक गलत आरोप लगाते हैं। और पुलिस ने जिन 3 लोगों को मार गिराया है उसमें एक की शिनाख्त हो गई है और जो 2 मारे गए हैं उनकी शिनाख्त भी जल्द हो जाएगी, ऐसा दावा पुलिस का है। लेकिन वहीं माओवादियों ने कहा कि जो 3 लोग मारे गए हैं उसमें एक तो उनका साथी था और कंपनी नंबर 10 प्लाटून का सदस्य भी था, नाम भी उन्होंने वही बताया जो पुलिस ने शिनाख्ती की है। लेकिन जो 2 ग्रामीण मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती उन्होंने अपने हिसाब से की है, जो कथित ग्रामीण है। अब ग्रामीण है कि माओवादी हैं, क्योंकि पुलिस तो उन्हें माओवादी बता रही है और माओवादी उन्हें ग्रामीण बता रहे हैं। हालांकि माओवादियों ने भी अपील किया है कि इसकी ग्राउंड रिपोर्ट होनी चाहिए और अगर माओवादियों ने इस बात का जिक्र किया है कि उसमें एक साथी उनका था और 2 लोग ग्रामीण थे, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ सच्चाई हो और या ये भी हो सकता है कि माओवादी जो है पुलिस पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि पुलिस के अधिकारी कहते हैं। तो इस घटना की भी ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे असल सच्चाई क्या है। क्या हकीकत में ऐसा तो नहीं कि जो 3 मारे गए तीनों माओवादी हैं और माओवादी जो है गलत आरोप लगा रहे हैं, या इस बात को भी तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे वहाँ पर जाकर लोग क्या कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुठभेड़ करने के चक्कर में एक माओवादी मारा गया और 2 ग्रामीण इस पे मारे गए। क्या सच्चाई है तो घटना स्थल पर जाने पर ही पता लगेगी। कोशिश करेंगे कि घटना स्थल पर जाएं, क्या सच्चाई है लेकर सामने आए। अगर 2 ग्रामीण मारे गए हैं तो दुखद है और अगर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस जवानों पर तो ये भी दुखद है, क्योंकि कोई भी काम अगर गलत है तो गलत का हमेशा से विरोध होना चाहिए।
मुझे लगा कि हमने बखूबी पूरी तरीके से आपको जानकारी दी थी कि 3 माओवादियों को किस तरह से मार गिराने का दावा पुलिस फोर्स ने किया, उसकी खबर दिखाई। और अब जब माओवादियों ने ये आरोप लगाया है और उसमें इस बात की जानकारी दी है कि मारे गए 3 में से 2 ग्रामीण हैं, तो इस बात को भी सबके सामने रखना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे को हर किसी तक पहुँचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि हम तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।